चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये मैच डू एंड डाई का है इंडिया के लिए। इंडिया को ये मैच जीतना है to keep themselves alive and say कि भाई we are at your level right now, we are better than you। ये शो करने के लिए इंडिया को ये मैच जीतना पड़ेगा। मैच के प्रीव्यू की बात करें 5th टेस्ट मैच की, उससे पहले पीडी में जानना चाहूँगा कि आज जो हुआ, आज स्पेसिफिकली जो गंभीर और मैच पिच क्यूरेटर के बीच में हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू एमजे। आशा करता हूँ आप ठीक हो। आज जो गंभीर साहब ने किया वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत ही ख़राब हिस्सा था भारत के लिए, भारतीय जो मीडिया का जो अटेंशन है उसके लिए। और उसके 3 कारण हैं। तो पहला कारण ये है कि आप अगर जिस पोजीशन में हैं, आप भारत के कोच हैं, आप पूरे भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उस रिप्रेजेंटेशन के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बिहेवियर की। ऑन द ग्राउंड खिलाड़ी हीटेड हैं, समझ में आता है, वो खेल रहे हैं। ऑफ द ग्राउंड आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप एक आइडियल चेहरा, एक आइडियल फेस भारतीय टीम के आगे रखें। आप जब एक क्यूरेटर से, ग्राउंड्समैन से बदतमीजी पे उतर आते हैं, चाहे जो कारण हो, तो वो भारतीय टीम के ऊपर बुरा रिफ्लेक्ट करता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, पूरी मीडिया की अटेंशन बेन स्टोक्स के ऊपर थी कि बेन स्टोक्स ने हाथ मिलाने की कोशिश की। हैंडशेक गेट, कई जो बहुत ही प्रमुख पॉडकास्ट है यूट्यूब में, उन्होंने हैंडशेक गेट का नाम दिया और उन्होंने बोला, बुरा भला कहा। हर कोई कह रहा था कि बेन स्टोक्स ने जो चाहा वो ज़रूरी नहीं है वही मॉरल कोड हो। क्रिकइन्फो में आर्टिकल्स आए, तो ऑलरेडी ब्रिटिश मीडिया, क्रिकइन्फो के आप मीडिया, यूट्यूब चैनल्स सारे एक्सेप्ट कर चुके थे कि इंग्लैंड का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं था। उनकी जो आस्क थी हाथ मिलाने की ज़बरदस्ती जडेजा वॉशिंग, वो अच्छी नहीं थी। अब गंभीर साहब ने क्या किया, वो सारी चीज़ें हटा के, वो जो प्रेशर बना था बेन स्टोक्स पे साइकोलॉजिकल, वो पूरा हटा के उन्होंने अपने सर पे डाल लिया। अब बातें उनकी हो रही हैं। खिलाड़ी तो खिलाड़ी की, ये इंडियंस है, ये लो, ये इंडियंस हैं। जरा सा कुछ बात नहीं हुआ तो उतर आते हैं कि जानता है मैं कौन हूं, जानता है। अबे तू कौन है औकात में, तू कौन है, तू कौन है, तू ग्राउंड्समैन है। उंगली दिखा के उससे ऐसे बात करना, मतलब ये कहाँ का तरीका है? आपने पूरी अटेंशन मीडिया की अपने ऊपर डाल दी। आप अगर छोटे छोटे झगड़ों पे ऐसे फंसे रहेंगे तो आपका दिमाग, आपकी एनर्जी कहाँ लगेगी सही डिसीजंस लेने में? और तीसरी चीज़ है, ये एक रिफ्लेक्ट भी करता है, आर्टिकल्स में लिखे जाएंगे कि भारतीय माइंडसेट क्या है। आप चाहे पिच क्यूरेटर हो, चाहे आप ग्राउंड्समैन हो, चाहे आप कचरा साफ करने वाले हो, आप सब अपना एक ओपिनियन रखने का हक रखते हैं जी। अगर गंभीर साहब और भारतीय टीम मैनेजमेंट को पिच क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन का ओपिनियन अच्छा नहीं लगा, उनका सजेशन अच्छा नहीं लगा, उनकी बात का टोन अच्छा नहीं लगा, तो वो उसको अग्रेसिवली अपने तरीके से पर पेशेंटली हैंडल कर सकते थे। आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही, आप ये गलत बात कर रहे हैं, आपको जो करना है आप कंप्लेन कर सकते हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम अपने कायदे में बैटिंग कर रहे हैं। हर बात पे कोच को कूद जाना, उंगली दिखाना, बोलना कि अबे तेरी औकात क्या है, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, तू जानता है मैं कौन। ये जो मेंटालिटी है, जानता है मेरा बाप कौन है, वो जो एक पर्टिकुलर रीजन के में काफ़ी ज़्यादा होता है, वो मेंटालिटी आप यहाँ पे प्रदर्शित ना करें। देखिए, मैं आई एग्री विथ यू 100% ऑन दिस वन। मतलब आप रीजन का नाम नहीं लेना चाहते, मैं बोलता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि गंभीर नहीं है, वो दिल्ली का लौंडा है। उनका ऐसा एटीट्यूड दिख रहा था से वो भी खास तौर पे आया, बिल्कुल जमीन बेच के अपनी, हाँ, कि भाई मैं ये हूँ, तू कौन है। ऐसा जो क्लासिस्ट माइंडसेट होता है वो दिखाता है, वो बहुत अच्छा। मैं अग्री करता हूँ कि वो बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, बहुत ज्यादा शांत रहने वाले हैं, बीच बीच में लड़ाइयाँ करते हैं, वो पता है अपने को। बट क्या होता है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको सिचुएशन को काम करना चाहिए था, जहाँ पे मीडिया में पूरा का पूरा फोकस जब बेन स्टोक्स की तरफ था, देख रहे थे कि इंग्लैंड कितने सोर लूजर हैं, ये बात हो रही थी पूरी दुनिया में। आपने उसका सिचुएशन चेंज करके यहाँ पे ला दिया, बिल्कुल जरूरत नहीं थी, नीडलेस कंट्रोवर्सी थी ये, मैं कहूँ। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कहा, आपको बात अच्छी नहीं लगी, आपको टोन अच्छा नहीं लगा उनकी बात करने का, तो आप उसको अटैक करिए। आप बोलिए देखो आपके जो बात करने का तरीका है ग्राउंड्समैन साहब, वो अच्छा नहीं है,
ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते आपके बिहेवियर से। आप अपना ओपिनियन रखो, पर हमने कुछ गलत नहीं किया, हम ये कर रहे हैं, दिस इज़ आवर वे ऑफ डूइंग इट, वी आर गोना डू इट, और लेट समबडी एल्स हैंडल इट। कोई और आके हैंडल करेगा। आपको उंगली दिखा के, एक तो वो इतना पहाड़ सा आदमी है, धोखे से हाथ वाथ लग जाए उसका, तो आपकी तो मतलब फिर क्या ही होगा फिर वो तो उस बंदे को मैं एक चीज़ और बोलूँगा, भले वो गलत था सही था की बात नहीं थी, उसके बाद उसको रिपोर्टर्स ने खोचा बहुत ज़्यादा। हाँ, उसको बोला कि अरे आप अपना साइड बताइए स्टोरी का, गंभीर आप पे चिढ़े क्यों, आपको उंगली क्यों, आप अपना साइड बताइए। वो बंदा बिल्कुल पोलाइटली बोला कि मेरी कोई स्टोरी नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरी कोई स्टोरी नहीं है, मेरी नहीं है कोई भी बात। उसने उसको प्ले डाउन कर दिया। उसको मालूम था क्यों फालतू में बढ़ाना है ये सब चीज़ों का। एक मैंने कॉमन सा क्वेश्चन रेज किया तो वो आदमी पता नहीं क्यों मतलब अपसेट हो गया, चढ़ गया, ऐसी ऐसी बातें करने लगा। देखिए, तो हर जगह जो है ना युद्ध का बिगुल बनाने की जरूरत नहीं होती, कई जगह दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको अगर हैंडल नहीं हो रहा तो आप जूनियर स्टाफ को भेज दीजिए, वो उनसे बात कर लेगा, वो हैंडल कर लेगा। हर चीज़ में लड़ने की जरूरत नहीं होती है। और दोस्तों, हम यहाँ पे ना कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहे क्या सही था क्या गलत था। हो सकता है कि वो इंसान ने गलत किया, पहले भी उसका सुना है कि रिकॉर्ड रहा है कि वो जाके प्लेयर से करता है। हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा पिच से रिलेट करने लगता है, अपनी पिच से जो पिच क्रिएट करता है कि वो चाहता ही नहीं कि हल्का सा भी कुछ हो। बहुत पॉसिबिलिटीज है, तो अपन बिल्कुल जजमेंट नहीं कर रहे इसमें। हम बस ये बोल रहे हैं कि ये जरूरत थी ही नहीं करने की इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अटेंशन ही पूरा मोड़ दिया गलत जगह पे ना, बिल्कुल मतलब जो है गलत चीज़ पे। तो ये चीज़ है। तो चलिए ये यहाँ है, अभी कल